दुनिया जहां की बंदिशों से बेपरवाह शबनम बन गई शिवानी। शिवा से उसने कर ली शादी। 3 बच्चों की मां है शबनम। अपने पति को छोड़ दिया, पति को उसने तलाक दे दिया और उसने पंचायत में कहा कि मैं दिल दे चुकी हूं शिवा को, मैं उसी से प्यार करती हूं। 3 बच्चों की मां ने ये ऐसा कदम उठाया। पति रोता बिलखता उसने कहा, मैंने क्या कमी की थी, मैं ऑटो ई रिक्शा चलाता था लेकिन तुझसे बहुत प्यार करता था, तेरे बिना मैं नहीं रह पाऊंगा। लेकिन शबनम ने कहा, मैं तेरे साथ नहीं रहना चाहती हूँ, मैं शिवा के साथ रहना चाहती हूँ। 12वीं में पढ़ता है शिवा और शबनम ने पहले अपना नाम बदला और फिर उसने भगवान को साक्षी माना और कहा कि मैं 7 जन्मों तक तुम्हारा साथ निभाऊंगी। शबनम बनी शिवानी। शिवा से कर ली उसने शादी। नमस्कार दोस्तों, मैं आप सबका सुशील तिवारी। मैं बता रहा हूं, उत्तर प्रदेश का एक ज़िला लगता है अमरोहा। अमरोहा के पास शबनम 3 बच्चों की मां है, लेकिन लोग यही कह रहे हैं कि आखिर उसने ये कदम क्यों उठाया। पंचायत भी बुलाई गई। मैं पूरी बात आपको तफ्तीश से बता रहा हूं, हमारे वीडियो में बने रहिए। उसने अपना नाम भी बदल लिया। ऐसी घटनाएं हर दिन हो रही हैं, हर रोज़ हो रही हैं और महिलाएं लगातार ऐसा क्यों कर रही हैं। शादी के बाद वो अपने पति को छोड़ रही हैं। ये बेवफाई पति बर्दाश्त कर रहे हैं। अमरोहा के पास शबनम ने शिवा के साथ शादी रचा ली। 3 बच्चों की वो माँ है। ये मामला निश्चित ही हैरान करने वाला है, लेकिन लोग यही कह रहे हैं कि जो बच्चा अभी 12वीं में पढ़ता है, जब लोगों ने उससे पूछा तो उसने कहा नहीं। शिवा ने कहा, मैं भी दिल दे बैठा। सुबह जब मैं टहलने के लिए जाता था तो शबनम भी टहलती थी। कुछ हफ्तों तक ये सिलसिला चलता रहा, लेकिन बाद में उसने मुझसे कहा कि मैं तुमसे प्यार करने लगी हूँ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। शिवा ने कहा कि मैं भी उसको दिल दे चुका था, साथ में जीने और मरने की कस्में इन्होंने खा ली थी। फिर शबनम ने कहा कि पहले मैं अपना नाम बदल देती हूँ। अतः जो घर वालों का नाम था, बचपन में लोग उसको शबनम के नाम से पुकारते थे। शबनम ने पहले शिवानी का नामकरण किया और शिवानी के नाम से लोग उसको जानने लगे। और फिर उसने ये भी कहा कि मैं अब शादी कर रही हूँ, कोई भी इसमें दखल अंदाजी नहीं कर सकता। उत्तर प्रदेश के अमरोहा, और उसने अपने होने वाले पति को तलाक दे दिया। पति जो कि ई रिक्शा चलाता था और ई रिक्शा चलाते चलाते वह किसी तरीके से अपने परिवार का जीविकोपार्जन करता था। शबनम के पति का नाम तौफीक है, लेकिन तौफीक बताता है कि जब हमारी शादी हुई तो हम लोग खुश थे, कोई भी दिक्कत हमें नहीं थी और 3 बच्चे भी हुए। तौफीक ये भी बताता है कि कुछ साल पहले उसका एक्सीडेंट हो गया था और उसका शरीर कमज़ोर हो गया था, काम नहीं कर रहा था। एक हाथ भी तौफीक का काम नहीं कर रहा था, लेकिन फिर भी वो ई रिक्शा चलाता था। जो पैसा कमाता था उससे परिवार हंसी खुशी रहता था। लेकिन तौफीक शबनम के लिए ये कह रहा था कि मेरे बच्चों पर क्या बीतेगी। शबनम ने कहा बच्चे मेरे पास रहेंगे, लेकिन तौफीक ने कहा पंचायत में कि नहीं, बच्चे हमारे पास रहेंगे, बच्चों पर बुरा असर पड़ेगा। और तौफीक जो शबनम का पति है, जो शबनम शिवानी बन चुकी है, पति ने तीनों बच्चों को अपने पास रख लिया। लेकिन ये प्यार का सिलसिला कैसे परवान चढ़ा, ये प्यार कैसे दोनों एक दूजे के हो गए। जहाँ शबनम का घर है, जो शिवानी बन गई है, उसके 50 मीटर की दूरी पर ही शिवा का घर, या हम ये कहें वो पड़ोसी है। घुलते मिलते आते जाते दोनों में प्यार
हो गया। पति से झगड़ा भी होने लगा। पति को उस वक्त कहने लगी कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती। और उसी में 8 साल पहले जो शादी हुई थी वो शादी आज टूट चुकी है। और 8 साल पहले शायद नगली नगर पंचायत में युवक की शादी हुई थी। ये तीसरी शादी है। अगर हम कहें पहली शादी भी शबनम की हुई थी, दूसरी शादी फिर तौफीक के साथ हुई, लेकिन जब तौफीक को उसने छोड़ा तो तीसरी शादी जो इसने शिवा के साथ रचाई है, जो 12वीं में पढ़ता है। इसने सबके सामने ये कबूल किया कि मैं प्यार करती हूँ। 3 बेटियों की माँ ने ऐसा कदम उठाया। उसी मोहल्ले में शिवा रहता है। बाद में जब वो नहीं मानी तो पंचायत बुलाई गई, लोग इकट्ठा हुए, दोनों के परिवार वालों को भी वहाँ पर इकट्ठा किया गया। शिवा के पिता से जब पंचायत ने पूछा कि आप क्या कह रहे हैं, तो शिवा जो 12वीं में पढ़ता है, उसके पिता का नाम दाताराम है। दाताराम ने कहा कि जब मेरा बेटा तैयार है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, जब उसने प्यार कर ही लिया है तो संतान के आगे पिता लाचार, मैं कबूल करता हूँ। फिर पंचायत ने ये फैसला सुनाया कि जब वो रहना चाहती है तो वो हंसी खुशी रह सकती है। पति को उसने तलाक भी दे दिया, लेकिन वो शिवा के साथ रहेगी, लेकिन बच्चे उसके साथ नहीं रहेंगे। लेकिन जो उसका प्रेमी है, जिससे उसने शादी किया है, शिवा उन 3 बच्चियों को अपने साथ रखने के लिए तैयार था। लेकिन जो शिवानी, जिसका नाम शबनम था, शबनम का जो दूसरा पति है तौफीक, वह तीनों बेटियों को अपने पास रखना चाहता है। पुलिस के संज्ञान में भी ये मामला आया। सीओ दीप कुमार पंत हैं वहाँ के, उन्होंने कहा कि मामले की छानबीन की जा रही है, लेकिन इसमें कोई क्या कर सकता है। 6 अप्रैल को ही शिवा और शिवानी ने मंदिर में जाकर शादी कर ली। और उसके बाद जब चर्चाएं होने लगी तो लोगों ने कहा आखिर एक माँ कैसे कर सकती है, जिसकी 3 बच्चियां हैं, हंसता खेलता उसका परिवार था, उसका पति भी था, लेकिन नागवार गुजरा शबनम को। और उसने कहा कि मैं तौफीक को छोड़ रही हूँ। तौफीक अकेला है, अपने बच्चों की परवरिश वो कर रहा है, लेकिन ऐसी घटनाएं लगातार हो रही हैं। समाज हमारा कहाँ जा रहा है? उत्तर प्रदेश की अमरोहा की ये खबर थी जो मैं आज आपको दिखा रहा हूं। और वहीं अमरोहा के पास डिडौली में भी एक मामला सामने आया, जहां पर एकाएक थाने में एक बच्ची आ जाती है और वो कहती है पुलिस वालों के सामने कि अगर मेरी शादी नहीं होगी तो मैं अपने हाथ को ब्लड से काट दूंगी। वहीं पर महिला कांस्टेबल थी, उसे पकड़ती हैं और उस ब्लेड को दूर फेंक देती है। परिवार वाले को बुलाया जाता है, दोनों पक्ष के लोग आते हैं। तो बाद में ये पता चलता है, जब पुलिस पूछताछ करती है, कि दोनों को बताया गया था कि तुम लोग एक दूसरे के साथ मत रहो, बातचीत बंद हो गई थी। तब लड़की ने ये कदम उठाया, लेकिन लड़की के आगे परिवार वालों को झुकना पड़ा और पुलिस के सामने दोनों पक्षों ने ये कबूल किया कि हम दोनों की शादी करवा देंगे। ये भी अमरोहा के डिडौली का मामला था। तो एक मैंने बात शबनम की बताई, जो शबनम बनी शिवानी, जिसने शिवा से किया प्यार और 3 बच्चों को छोड़कर पति को दिया तलाक और शादी कर लिया। उसने कहा कि अब मैं रहूंगी शिवा के साथ। ऐसी घटनाएं लगातार हो रही हैं।
10 साल, 15 साल, 8 साल पुराने रिश्ते जो 7 जन्मों तक बंधन में बंधे होते हैं, अग्नि को साक्षी मानकर लोग शादी करते हैं, लेकिन 7 जन्म तो दूर, इस जन्म में भी साथ नहीं देते हैं और साथ छोड़ देते हैं, परिवार बिखर जाता है। ये कैसा प्यार जहाँ पर पति बच्चों को छोड़कर लोग दूसरे के साथ रहना पसंद करते हैं। ऐसी घटनाएं लगातार हो रही। आप हमारे साथ बने रहिएगा, हमारे वीडियो को पूरा देखें, चैनल को आप हमारे सब्सक्राइब करें। देश विदेश की ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहिएगा। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, वंदे मातरम।